जल्दी बीत जाता है और दुख की घड़ी नहीं बीतती। भैया हजारों वर्ष तक देवता बहुत प्रसन्नता में थे और देवता ऐसे हैं कि जब निश्चिंत हो जाते हैं तो भगवान का भूल जाते हैं, तब सबका भूल दे हैं अपने मस्ती में मस्त। हाँ, मस्तों की जिंदगी में हमेशा बहार है। और वो जब मस्त हो जाते हैं तो इधर कोई न कोई पैदा होकर मेहनत शुरू करता है। आज के जमाने में देखो कि जो करोड़पति थे आज के 50 साल के पहले, उनमें 80% आज हजारपति भी होना मुश्किल है उनके लिए। और जो परेशान थे वो कर्म करके आज मजे में है। समय तो बदलता ही है, समय सबका बदलता है। सामने जली लंका, क्रोध हो गया फंका, काल का बजा डंका, जब काल का बजा डंका तब जिया मचलने लगा। काल का बजा डंका तब जिया मचलने लगा। सामने जली लंका, सामने जली लंका और क्रोध हो गया फंका। जिस समय बड़ा क्रोध होता था, सोने का महल है, त्रिलोक विजेता हूं, बड़ा घमंड था। सामने जली लंका और क्रोध हो गया फंका, काल का बजा डंका, जब काल का बजा डंका तब जिया मचलने लगा। और समय तो बदलता ही है। जब समय बदलने लगा, जब समय बदलने लगा, तब जिया मचलने लगा। समय बदलने लगा, तब जिया मचलने लगा। घबरा गए देवता, क्यों घबराए? श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय की बात सुनो। महिषासुर के मरने के पश्चात कई हजार वर्षों तक देवताओं ने स्वर्ग पर राज्य किया। ब्राह्मणों ने अपनी पूजा अर्चना की, सब कुछ प्रकृति के हिसाब से चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ? कहा एक समय दिति के दो पुत्र, महाराज कश्यप ऋषि की पत्नी दिति माता के दो पुत्र, शुंभ और निशुंभ का प्रादुर्भाव हुआ। और दोनों थे तो राक्षस, शुंभ निशुंभ राक्षस थे, लेकिन देवताओं से अधिक सुंदर थे वो, बहुत सुंदर थे। तो देवताओं को अपनी सुंदरता पे अहंकार नहीं है, लेकिन सुंदर थे। गलती उनसे यही हो गई कि मुझे अपनी सुंदरता पर अहंकार होगा। और वो अहंकार का बिया जब निकला तो बढ़ते बढ़ते पेड़ बनने लगा, क्योंकि बिया जाम के पेड़ बनता ही है। अहंकार बढ़ता गया। शुंभ और निशुंभ दोनों भाइयों ने सोचा कि भैया चलो हम लोग मतलब बलवान भी हैं, धनवान भी हो,
धनवान भी हैं और बलवान भी हैं और भाग्य बुलंद हमारा है। धनवान भी हैं, भाग्य भी हैं और भाग्य बुलंद हमारा है। धनवान भी धनवान भी हैं, बलवान भी हैं, क्या कमी हमारे पास है, और भाग्य बुलंद हमारा है। और तीसरी बात बड़ी विचित्र है संबल मेरे, है संबल मेरे गुरुवर का भी उनका हमें सहारा है। संबल मेरे गुरुवर का करके वो शुंभ और निशुंभ पाताल लोक से निकल करके पृथ्वी लोक पर आ गए। और पृथ्वी लोक पर आए तो तपस्या करने के लिए स्थान खोजने लगे कि कहां कहां तपस्या किया जाए, कौन से देवता के क्षेत्र में चला जाए। तो सीधा पुष्कर तीर्थ गए। इस पूरे भारतवर्ष में एक ही मंदिर ब्रह्मा जी का है जो पुष्कर में है। पुष्कर तीर्थ में गए, कहा ब्रह्मा जी से बड़ा वरदान देने वाला कोई दुनिया में है नहीं, और नहीं पास। पुष्कर तीर्थ में जाकर के दोनों भाई 1000 वर्षों तक कठोर तप किए। कठोर तपस्या करने के बाद पितामह ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी कहते हैं वांछितं वां परं कामं ददामि ब्रुवतामि कामदोहं क्षमायातो दिष्ट्वा वां तपसो बलम। तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आगे पुत्र वरदान मांगो। अच्छा, दोनों भाई चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु हे लोक पितामह, अगर आप प्रसन्न हैं तो हमें ये वरदान दो कि हम काहू के मरहे न मारे, हम काहू मरहे न मारे, हम काहू के मरहे न मारे, हम काहू मरहे न मारे। देव देव दया सिंहो भक्ता नाम भयप्रदा अमरत्वं च नो ब्रह्मन् दे तुष्टोऽसि चेद्विभो। हे विभो, हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा चाहे तो सबका मार डालो, तभी तो अमर होने का वरदान मांगते हो। सुम्र ने कहा कि विचार तो पितामह यही है कि जितने पुरखे हमारे थे सबका देवता मार डालना। अब क्यों जितते नहीं हम उनसे? हे पितामह, उनके साथ एक छलिया विष्णु रहता है, वो किसी ना किसी रूप में वो हमारे पूर्वजों का वध कर ही देता है। कभी मछली बनता है, कभी सुअर बनता है, कभी कछुआ बन जाता है, कभी नरसिंह बन जाता है, कभी हंस बन जाता है, कभी है बन जाता है, ना जाने क्या क्या बनता है मेरे पूर्वजों को मारने के लिए। तो हमें ऐसा वरदान दो कि वो भी मुझे न मार पाए। ब्रह्मा ने कहा देखो ये तुम लोग क्यों ऐसा वरदान मांगते हो? जितने लोग तपस्या करते हो यही कहते हो कि हम अमर हो जाएं। जब जानते हो कि हम अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो क्यों हमसे मांगते हो? कुछ और मांगो, अमर की ही तरह कुछ मांगो, लेकिन मरना तो पड़ेगा ही।
बिना मरे छुट्टी है नहीं। इस संसार का विधान है कि दीपक बुझने को जलता है और मरण हमेशा जीवन के ही आंचल में पलता है। जब जन्म होता है तो मृत्यु भी उसी के साथ निश्चित हो जाती है। जन्म किस दिन हुआ, तारीख लिखी धरी है। मृत्यु कब है, एक तारीख नहीं पता, लेकिन तारीख है एक तो जरूर। सियावर रामचंद्र की जय। पक्की है तारीख, लेकिन पता नहीं है। समुद्र देखा होगा, जो लोग गए होंगे तीर्थों में, समुद्र देखा होगा। मैं तो कई बार देखा हूँ। समुद्र के इस किनारे पर खड़े हो जाओ तो ये मालूम होता है कि वो किनारा है ही नहीं। इतना बड़ा इसका चौड़ाई समुद्र का, लगता है वो किनारा नहीं है, लेकिन हमारे मानने से वो किनारा नहीं है क्या सच हो जाएगा? किनारा तो है, ये पक्का है। कहाँ है ये नहीं पता है, क्योंकि मैंने नापा नहीं। तट उसका है, लेकिन कहाँ है ये असंभव है। इसी प्रकार जीवन मिला है, जीवन की तारीख संभव है क्योंकि मैं जानता हूं, लेकिन मृत्यु कब है ये असंभव है। तारीख तो केवल परमात्मा जानता है, जाना तो पड़ता है। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। कि आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हाँ तो भैया शुंभ निशुंभ कहते हैं तो पितामह अमर न करबो। ब्रह्मा जी बोले नहीं भैया, मेरे बस का नहीं है। कहा तो एक काम करो कि देवता, मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गंधर्व या कोई जानवर जो पुरुष जात का हो हमको न मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि स्त्री से, कहा वो तो स्वयं नाजुक है, अबला है, वो मुझे क्या मारेगी, वो मुझे क्या मारेगी। बस इनसे ना मरने का वरदान दो कि पुरुष जात मुझे ना मार पाए, क्योंकि यही होता होता। ब्रह्मा जी के भैया हम चाहते होते तथास्तु। श्याम रामचंद्र की जय। नहीं दे कर ब्रह्म सिधाए, हर्षित वे अपने घर आए। नहीं कर ब्रह्म सिधाए, हर्षित वे अपने घर आए। नहीं दे ब्रह्म सिधाए, नहीं दे ब्रह्म सिधाए, अपने घर गए पातालपुरी, कहा चलो पहले गुरु जी के दर्शन करें। शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया है। भैया शुक्राचार्य एक भार्गव ऋषि हैं, बड़े ऊंचे कुल के ब्राह्मण हैं और ब्रह्मा जी के सगे नाती हुए। लेकिन अब बताओ भगवान विष्णु से इतना दुश्मनी काहे है इनका? सब ऋषि लोग भगवान विष्णु का उपासक हैं, उनके भक्त हैं, और वही मां का शुक्राचार्य सबसे बड़ा दुश्मन ही का है। श्याम रामचंद्र की जय। क्यों दुश्मनी करते हैं? इसलिए कि परसों की कथा में हमने सुनाया था कि शुक्राचार्य की मां का वध भगवान विष्णु ने कर दिया था, मार डाला था उनको। तो मां से जो पुत्र आज्ञाकारी है, उसे मां से अधिक प्यारा कोई है ही नहीं। शुक्राचार्य मां को बड़ा प्रेम करते थे, बस तभी से दुश्मनी नारायण से उनके है। आखिर उनकी योजना विफल हो ही जाती है, लेकिन फिर भी आए दिन कोई ना कोई योजना वो करते ही रहते हैं, एक न एक प्रयोग किया करते हैं। श्याम रामचंद्र की जय। कि देवता हारे कैसे? शुंभ निशुंभ भगवान विष्णु से क्षमा न चाहते हुए अपने घर गए, शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया। उनसे कहा कि गुरुजी फला फला वरदान हमको मिला। शुक्राचार्य ने कहा बहुत अच्छा किया। अभी बहुत दिनों के पहले एक देवी आई थी और महिषासुर का वध कर दिया। जो कहा गुरुजी गलती तो हम कर दिए हैं। कहा क्या? बोले हमने ये कह दिया है कि हम स्त्री के हाथ से शुक्राचार्य का मारो मटिया मेट होता था, ऐसे महिषासुर मांगे रहा। तब तो कौन तरक्की कह के आया है। तुमने सुन कहें कि गुरुजी हम अबला से फिरेंगे ही नहीं,
स्त्री से झगड़ा नहीं करेंगे तो मारेगा कौन? शुक्राचार्य कहे अपन जिंदगी चाहो तो झगड़ा नहीं करो। ठीक। अब भैया एक सुंदर सिंहासन बनवाया और शुभ मुहूर्त में शुंभ और निशुंभ दोनों भाई को आगे करके शुक्राचार्य इसी पातालपुरी में भाई बड़े भाई शुंभ को दानवों का राजा बना दिया। शुंभ जब राजा बन गया, चंडमंडो महावीरो भ्रातरो बलदर्पितो संप्राप्तो सैन्य संयुक्तो अतिगावाजी गजान्वितो। जब शुंभ राजा बना तो चंडमुंड भी अपनी 50,000 सेना लेकर, बहुत महान दानव थे, शुंभ के आके मंत्री बन गए। उसके बाद क्या हुआ? महिषासुर के साथ में जो राक्षस रक्तबीज था भाग गया था, लड़ाई नहीं किया था। रक्तबीज ने भी कहा चलो अब की चलते हैं, इस बार चलते हैं, अब शुंभ के पास रहेंगे। रक्तबीज भी आ गया। रक्तबीज था सुरो वरदान बलाधिका अछोहिणी धाम संयुक्त तत्रैवागत संगतः। एक राक्षस मगध में रहता था, क्या नाम था? धूमलोचना नामाचा तत्रोपश्चंड विक्रमः संभस्य भूपतिं श्रुत्वा कदागाद बल संयुतः। ऐसे ऐसे बलवान कि संसार को अकेले जीत लेने में समर्थ थे। धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज जैसी महान योद्धा सब इकट्ठा हो गए। शुंभ राजा बन गया, अपनी सभा में बैठता है शुंभ। एक बात है, कल के प्रसंग में जो महिषासुर था, महिषासुर तो था महिक, तो सिंहासन पर एक भैंसा बैठता था। लेकिन ये जो शुंभ है ना, हमने कहा नहीं कि शुंभ देवताओं से भी अधिक सुंदर है और दिव्य है। शुंभ बैठता है तो लगता है कि इंद्र की सभा लगी है। और सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से शुंभ ने अपने मंत्रियों से कहा कि हे मंत्रियों, एक काम करना है। इस इंद्र ने हमारे पूर्वजों को खोज खोज करके मारा है, तो क्यों ना हम सबसे पहले इंद्र पर ही चढ़ाई कर दें। सब तैयार हो गए। अब अचानक धावा बोल दिया इंद्रासन पर। इंद्रासन पर धावा बोल दिया शुंभ ने अपनी सेना के साथ। तो जो भाई निशुंभ है, निशुंभ को इंद्र ने घायल कर दिया, मूर्छित कर दिया। जब इंद्र को मूर्छित हुआ देखा शुंभ ने, तो शुंभ ने इतना क्रोध करके इतना घोर युद्ध किया कि इंद्र सहित समस्त देवताओं को बांध लिया उसने। शुंभ ने सबको बांध लिया और बांध करके कारागार में डाल दिया। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, यम, वरुण, इंद्र सबको बंद कर दिया। इंद्र ने निवेदन किया कि हे महाराज शुंभ, आपको राजा मैंने मान लिया, आप मुझे छोड़ दो, बस मुक्त कर दो। शुंभ ने कहा जहां मन चाहे वहां चले जाओ। छोड़ दिया। इंद्र ठोकर खाने लगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। इंद्रादि देवता भूखे मरने लगे। आइए तुरंत का भजन गाने, सभी लोग गाइए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। हमारी कोठा की भक्तों की जो संख्या है देखने में तो बड़ी अच्छी है, लेकिन सुनेंगे कि बोलते कि नहीं, क्योंकि आज की बात कल और किताब परसों तो पूरी है। ये है सियावर रामचंद्र की। 2 दिन से बचा है, आप मत बजाना, हम देखें एक बार हम, एक बार हमारे भक्त जन बोलेंगे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। गाइए साहब, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं अभी, सब बोलो भैया। बहुत बढ़िया, वाह भाई।
बहुत सुंदर। तो तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मंद मंद मुस्कानिया पे तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी नैन बड़े मतवारे मटके काले काले, नैन बड़े मतवारे मटके नैन बड़े मतवारे मटके काले काले, नैन बड़े मतवारे मटके काले काले। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी बाल बड़े घुंघराले लटके काले काले, बाल बड़े घुंघराले लटके काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले लटके काले काले, बाल बड़े घुंघराले लटके काले काले। तेरे गोल मुकुट, तेरे मोर मुकुट चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे मोर मुकुट चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे मोर मुकुट चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। पूरा भजन नहीं गाया हूँ, कोई नाराज ना हुई। समय कमसिया रामचंद्र के जय हो। तो शुंभ जो है ना, वो इंद्रासन पे कब्जा कर ले, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। उच्चे श्रवा घोड़ा छीन लिया, इंद्र का ऐरावत हाथी छीन लिया, कल्प वृक्ष छीन लिया, नंदन वन छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। इंद्र की समस्त अप्सराओं को छीन लिया। सब घबरा गए, कहां जाऊं? भाग करके पितामह ब्रह्मा के पास गया। हे पितामह, हम